हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। और सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। और जो आज हम लोग शुरू करते हैं रेगुलेशन 2G और 2D। सबसे पहले मैं और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये इन कंटिन्यूएशन टू द इनसाइडर ट्रेडिंग जो हमारे यहाँ पे सीरीज चल रहा है, हमारे चैनल पे जो सीरीज चल रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग, उसका कंटिन्यूएशन में है। तो अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग की एक भी वीडियो नहीं देख रखे हैं तो मैं आपको फर्स्ट कहना चाहूँगा कि जो पहला वीडियो है आप उसे जाके प्लीज़ देख लें, क्योंकि उसमें एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। उसके बाद ये रेगुलेशन 2G और 2D वाला वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेगुलेशन 2G एंड 2D। रेगुलेशन 2G जो है वो है इनसाइडर, उसको डिफाइन किया गया है रेगुलेशन 2G में। और रेगुलेशन 2D जो है वो है कनेक्टेड पर्संस को डिफाइन किया गया है रेगुलेशन 2D में। तो आइए देखते हैं कि इनसाइडर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनसाइडर वो व्यक्ति है जो कि एक कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में आता है। जो कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में जो भी है वो एक इनसाइडर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन पोजीशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसा व्यक्ति जो कि पोजीशन में है यूपीएसआई का या फिर उसको एक्सेस है किसी यूपीएसआई का, तो वो भी इनसाइडर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2G। अब हम लोग देखते हैं कि इनसाइडर तो कनेक्टेड पर्सन है, लेकिन कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या लिखा गया है ये तो हम लोग को 2D पे देख पता चलेगा। तो 2D कनेक्टेड पर्सन ये डिफाइन करता है कि एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग द 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट से पहले 6 महीना पहले तक अगर कोई एसोसिएटेड था विद अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी तरीके से भी एसोसिएटेड हो सकता है, डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के ऑफिसर्स के साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन में अगर कोई व्यक्ति था 6 महीने पहले तक, तो उसको हम लोग कनेक्टेड पर्सन के अंदर मानते हैं, उसको कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। और बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी, अगर किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस रिलेशन रहा हो कंपनी के साथ 6 महीने पहले तक, तो उसे भी हम कनेक्टेड पर्सन के अंदर मानेंगे। डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या फिर कोई भी प्रोफेशनल हु मे गेट एक्सेस टू यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस अगर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या फिर किसी भी प्रोफेशनल को, उस कंपनी के अंदर का जो डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, कोई प्रोफेशनल है, उसको अगर एक्सेस है किसी यूपीएसआई का, तो उसे भी हम लोग कनेक्टेड पर्सन के अंदर मानेंगे कि वो कनेक्टेड पर्सन है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2D। आइए अब हम लोग देखते हैं कि डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्संस किसे माना जाता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बोल दिया गया है कि ये डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्संस हैं, मतलब इन लोगों को भी कनेक्टेड पर्सन माना जाता है। तो कौन है भाई? सबसे पहले इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्संस। कनेक्टेड पर्सन का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा रेगुलेशन 2D में। तो वो डेफिनेशन के अंदर जो लोग भी कवर हो रहे हैं, उनका जो इमीडिएट रिलेटिव है, उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, वो भी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन माने जाएंगे। होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी, वो भी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। सपोज करो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और वाई लिमिटेड उसका सब्सिडियरी है, तो इन रिलेशन टू एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड को जो कि उसका सब्सिडियरी है, उसको भी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 में एक सिमिलैरिटी है, और ये सिमिलैरिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये कि है क्या। किसी भी इंटरमीडियरी
या इन्वेस्टमेंट कंपनी या ट्रस्टी कंपनी या एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पीएफआई मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग तो कनेक्टेड पर्सन हैं ही, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, ये लोग को तो माना ही जाएगा। प्लस ये लोग के जो एम्प्लॉयज हैं और डायरेक्टर हैं, ये लोग के जो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर हैं उन्हें भी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग हाउस। स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस का कोई भी ऑफिशियल अगर हो तो वो भी कनेक्टेड पर्सन है। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड, वो भी कनेक्टेड पर्सन के अंदर है। बैंकर ऑफ द कंपनी, सब बैंकर जो कंपनी का बैंकर होगा, ऑफ कोर्स उसको कंपनी का मॉनिटरी स्टेटस पता होगा, मॉनिटरी जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे कंपनी के, बैंकर को सब कुछ पता होगा। तो हो सकता है वो किसी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में जानता हो, उसको नॉलेज हो बैंकर को, इसलिए उसे भी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन मानते हैं। और कोई भी कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ कंपनी या फिर एओपी मतलब होता है आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। एचयूएफ तो आप लोग सब जानते ही होंगे। कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ कंपनी या एओपी जहां पे डायरेक्टर का, उस कंपनी के डायरेक्टर, किसी भी एक कंपनी के डायरेक्टर का या उसके इमीडिएट रिलेटिव का या फिर डायरेक्टर के बैंकर का, सॉरी बैंकर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर या फिर उसका इमीडिएट रिलेटिव या फिर बैंकर ऑफ द कंपनी हैज मोर देन 10% ऑफ द होल्डिंग और इंटरेस्ट। 10% से ज्यादा का होल्डिंग है कहीं पर डायरेक्टर का या उसके इमीडिएट रिलेटिव का या फिर बैंकर ऑफ द कंपनी, कंपनी के बैंकर का, किसी कंसर्न फर्म या ट्रस्ट या एचयूएफ या कंपनी या एओपी में, तो उस कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ कंपनी या एओपी को भी हम डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन मानेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि रेगुलेशन 2G और 2D में जो इनसाइडर और कनेक्टेड पर्सन को डिफाइन किया गया है, तो वो कौन है इनसाइडर, और देखा कि 2D में कनेक्टेड पर्सन कौन है और डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन किसे माना गया है। तो होप आपको इससे बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशंस मिली होंगी और आपके पढ़ाई में ऐड ऑन भी करेंगी। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।